Hello guys, again welcome back to my YouTube channel. I am Priyanka Singh. So today I am bringing the electric current part 2. So आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को and the conductor and the insulator. I have three terms which I am going to explain one by one. So what is electric circuit? Electric circuit यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज दिखाई दे रही है, जैसे आपको इस सेल दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पर आपको ये बल्ब का सिंबल है and this is the symbol of switch. You can see that this is the symbol of switch. This is a open switch. Whenever we join this point to this is a closed switch. Closed switch होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकलता हुआ कहाँ पर फ्लो करेगा, पूरा इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करेगा. सो आज हम इसी को समझाने जा रहे हैं. तो ये क्या है, बल्ब का डायग्राम है. ठीक है, बल्ब का सिंबल है, सॉरी, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब. ओके, and this is a switch and this is a cell. तो जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो हमने देखा कि करंट फ्लो होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कवर फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. तो नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ये है, जो छोटा होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं, जो बड़ा होता है उस सेल के पार्ट को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं. तो करंट इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ फ्लो करेंगे, टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, नॉट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम वेयर द नेगेटिव टर्मिनल. सो इट मींस इन सिंपल वे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से या फिर किस टर्मिनल से, सेल के किस टर्मिनल से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से. और नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे. देन फिर अगेन क्या होते रहेगा, फ्लो होते रहेगा इलेक्ट्रॉन का. सेकंड थिंग, करंट का फ्लो किधर से होता है, अपोजिट डायरेक्शन से करंट का फ्लो होगा. जिस डायरेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से हमारे करंट का फ्लो होता है. तो करंट का फ्लो किधर से होगा, करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीस टर्म्स. अभी ये स्विच क्या करता है, अगर हमें क्या करना है, करंट का फ्लो करवाना है तो हम स्विच को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करवाएंगे. अगर हमें दिखाना है कि नहीं अभी हमें ये नहीं निकालना तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर कर देंगे. इसे बोलते हैं ओपन स्विच. अभी ये क्या है, क्लोज स्विच है. तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा. ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं. तो ये जो सिंबल है बल्ब का वो आपको बताएगा करंट फ्लो हो रहा है या नहीं. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. सो व्हाट आर द कंडक्टर? द कंडक्टर आर द मटेरियल फ्रॉम व्हिच द current is flow from one point to another point, that is called as a conductor. Where the insulator are those material from where the current is not transmitted from one point to another point. तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल कहते हैं जिसके वन पॉइंट से लेकर के एंड जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वहां तक अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा कंडक्टर. अगर नहीं हो रहा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा. लाइक अगर कोई भी हमारे पास मेटल है, सारे के सारे मेटल कंडक्टर होते हैं. जैसे मेरे पास ये मान लीजिए एल्यूमिनियम की रॉड है, यहाँ से मैं करंट को सप्लाई करूंगी तो क्या इस पॉइंट पर ट्रांसमिट होगा, या तो यहाँ पर होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज अ कंडक्टर. अगर मान लीजिए प्लास्टिक, रबर या फिर ग्लास की बनी होती या फिर कोई भी नॉन मेटल होता तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो नहीं हो पाता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंसुलेटर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर एंड द लास्ट वन insulator very well. So that's why please guys like my channel, subscribe, make the subscribe, and thank you watching for video.